सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम दो ऐसे फल के बारे में जानेंगे जो हमारे शरीर में, हमारी आंतों में, हमारी किडनी में सालों पुरानी जमी गंदगी है। ये दो फल उन्हें खींच बाहर कर देगा। ये दोस्तों जो दो फल है, ये हमारे धरती का अमृत फल है, हमारे जीवन को बढ़ाने वाला फल है, यानी कि जीवन दाता फल है। ये इतना शक्तिशाली ये दोनों फल हैं। दोस्तों, ये दोनों फल कौन से हैं? अगर आप इसे रोज खाते हैं तो आपके आंतों किडनियों में कभी कोई वेस्ट पदार्थ जमा ही नहीं होगा। आपकी आंतें और किडनियां हमेशा सुरक्षित रहेंगी और सुचारू रूप से काम करेंगी। आंतों से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी है भी, इनका डेली आप सेवन करते हैं तो दोस्तों बीमारी स्वतः आपका शरीर उसे ठीक कर लेगा। दोस्तों, ये दो फल कौन से हैं, इसे जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। और दोस्तों, अंत में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे जिसे अपनाकर पूरी जिंदगी आप स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिले, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और ये जानकारी वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए हुए जानते हैं वो दो फल कौन से हैं। तो दोस्तों, उसके पहले हमें ये जानने की जरूरत है, ये किडनियों में, आंतों में कचड़े कहाँ से जमा होते हैं, कचड़े जमा होने के कारण क्या है, गंदगी जमा होने के कारण क्या है, इसे हम जान लेते हैं। थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। दोस्तों, आप जानते हैं जो आप बाहर की चीजें खाते हैं, भूल बस कभी दिन भर में स्किट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चिप्स खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, धूम्रपान ले रहे हैं, या जो कुछ ऐसी चीजें हैं डिब्बा बंद, पैकेट बंद, वो खाने का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें जो बनाने का प्रोसीजर किया गया, या कोई तली भुनी चीजें खा रहे हैं, इसमें जो बनाने का प्रोसीजर किया गया वो प्रोसीजर गलत होता है। जैसे अगर घर पे बना के खा रहे हैं तो उतना नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन अगर आप बाहर का खा रहे हैं तो सारी चीजें किससे बनी है, चीनी से बनाई जाती है। और चीनी में क्या मिला होता है, सल्फर मिला होता है। सल्फर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वही सल्फर है जो गोला बारूद में यूज किया जाता है। तो जब वो वेस्ट पदार्थ ले रहे हैं, दूसरी चीज किससे बनता है, मैदे से बनता है। मैदा हमारे लिए दोस्तों एक मीठा पॉइजन का काम करता है, वो भी बनता है, वो भी हम ले रहे हैं किसी न कहीं। और तीसरी चीज है दोस्तों, वो है रिफाइन किया गया तेल। दोस्तों, ये जो रिफाइन करने में तेल में प्रोसीजर किया जाता है, 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरता है, 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, और इसमें से अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है। बचता क्या है, बेस्ट कोलेस्ट्रॉल। और वो जो बेस्ट कोलेस्ट्रॉल है, इसी में सारी चीजें बनती है, जितने भी बिस्किट, चाय, नमकीन। तो ये सारी चीजें किससे बन रही है, चीनी से बन रही है, मैदे से बन रही है, रिफाइन या डालडे में छाना जा रहा है। दोस्तों, ऊपर से स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों, इसे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल इसकी एक्सपायरी होती है। तो दोस्तों, इतने दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, जिसे हम कीटनाशक कह सकते हैं, या एक प्रकार का जहर कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब हम खा रहे हैं तो हमारा लीवर या आंतें तो बीमार होंगी, तो जो इसमें का वेस्ट पदार्थ है वो जाके वहीं पे चिपक जाता है, आंतों में, किडनी में चिपक जाता है। धीरे धीरे जब लीवर में चिपकते जाता है, उसकी लेयर लीवर की मोटी होती जाती है, और आंतों की लीवर मोटी होती जाती है, जिससे दोस्तों हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी होने लगती है। और यही जब गैस, कब्ज, एसिडिटी बढ़ते बढ़ते रक्त की एसिडिटी हो जाती है, और जब रक्त में एसिडिटी हो जाती है तो दोस्तों फिर हमें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां को शिकार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, जब ये आपकी आंतें जो कुछ पचा पाते, जो नहीं पचा पाती, वो काम कौन करता है, किडनी साफ सफाई का काम करता है, फिल्टर का काम किडनी का है। तो जब दोस्तों वो फिल्टर का काम किडनी का है, किडनी उसे साफ कर रही, तो वेस्ट पदार्थ जाके किडनी में जमा हो जाते हैं, जिससे आज बिना समय के लोगों की किडनियां फेल हो रही,
किडनी से समस्याएं हो रही हैं, तो इसलिए दोस्तों इन सारी चीजों को खाना आप छोड़ दीजिए। तो कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ भी हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है, तो इसलिए जितनी भी ठंडी चीजें इसे आप मत खाइए। रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर का हमें खाना चाहिए। और जो आप धूम्रपान इधर उधर की चीजें ले रहे हैं, जैसे शराब पी रहे हैं या फुर्ती तंबाकू जो कर रहे हैं, इसके सारे वेस्ट पदार्थ वहीं जाके जमा होते हैं। इसलिए ये हमारी किडनी और आंतें हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अंग है। तो दोस्तों ये दो फल हमारे लिए अमृत का काम करेंगे। एक तो किडनी में जो कुछ हम खाएंगे, और ये दो फल जब खाएंगे तो साफ सफाई कर देंगे। और अगर आप नहीं खा रहे तो जो भी वेस्ट पदार्थ जमा है फालू का, उसे साफ कर देंगे। तो दोस्तों ये दो फल कौन से हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, चलिए हम जानते हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, और कुछ लास्ट में आप लोगों से सीक्रेट बातें भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों पहला जो फल है वो है आंवला। आंवला में क्या क्या पाया जाता है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, उसको जानते हैं। दोस्तों आंवला हमारे लिए अमृत का काम करता है। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। और दूसरी चीज है दोस्तों, दूसरा फल कौन सा है, वो है सेब। सेब दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। एक तो साफ सफाई का काम करता ही है, उसके बाद हमारे शरीर को सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, प्रोटीन विटामिन की भी पूर्ति करता है। सेब में पाया जाता है प्रोटीन, मैलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फाइबर, फास्फोरस, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, सेलेनियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोनों फल आपने देखा, दोनों फल ही अच्छे हैं। कहा भी गया जो एक सेब रोज खाली पेट सेवन करता है उसके घर डॉक्टर नहीं आते हैं, और न तो उसे डॉक्टर के पास कभी जाना पड़ता है। तो चलिए अब जान लेते हैं इनका हमें सेवन कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है। सबसे महत्वपूर्ण ये है दोस्तों, आपको रोज सुबह लेना है दो आंवला खाली पेट। दो आंवला रोज सुबह आपको लेना है, बासी मुंह लेना है। आंवला खाने के 1 घंटे के बाद आपको एक सेब लेना है। आंवला खाने के 1 घंटे के बाद आपको एक सेब लेना है। सेब का वजन कितना होगा, 250 ग्राम से 300 ग्राम, यानी बड़ा वाला एक सेब आपको रोज खाना है। तो सबसे पहले आपको आंवला लेना बासी मुंह, आंवला खाने के 1 घंटे के बाद एक सेब लेना है। अब सेब खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब ये 3 घंटे तक ये दोनों फल आपकी आंतों को, किडनियों में जो भी जमा पदार्थ है, वेस्ट गंदगी है, उसे निकालने का काम करेंगे, और ऊपर से आपके शरीर को पोषक तत्व भी प्राप्त करेंगे। 3 घंटे के बाद आप जो कुछ भी खाना पीना है वो सारी चीजें आप खा सकते हैं। कितने दिन तक करना है, लगातार दोस्तों, इसे आप पूरी जिंदगी खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका जब सीजन है, सीजन वाइज खाइए। इसका सीजन कब है, जुलाई से अगस्त। जुलाई से अगस्त का ये सीजन होता है आंवले का भी, और दोस्तों सेब का भी सीजन होता है। तो नया फल जुलाई अगस्त से आना शुरू हो जाता है। हमें कब तक मिलता है, जनवरी फरवरी तक। जनवरी फरवरी तक हमें इसका ताजा फल मिलता है। तो इतने दिन तो हमें जरूर सेवन करना चाहिए। अब जब ये इसका सीजन में हम इसका सेवन करते हैं, तो सीजन के हिसाब से, यानी नेचर के हिसाब से हमारा शरीर भी काम करता है। और नेचर के हिसाब से, यानी जब इसके सीजन में हम इन फलों का सेवन करते हैं तो दोस्तों हमें ताजा फल मिलते हैं, स्टोर का फल नहीं मिलते, इसके नेचुरल हमें सही ढंग से मिलते हैं। दूसरी चीज, इस समय हमें सस्ता मिलता है। अगर आज के रेट की बात करें दोस्तों, आंवला आपको 20 रुपए किलो मिल जाएगा। 2 आंवला रोज लेना है तो 1 रुपए की कीमत में आपको 2 आंवला मिल गया। कम से कम 1 किलो में 30-40 आंवला निकलता है। और सेब की अगर हम बात करें दोस्तों, 50 से 60 रुपए सेब है इस समय मिलेगा। कोई जरूरी नहीं बड़ा बड़ा आप लीजिए, छोटा ले लीजिए, सस्ता मिल रहा है, सेब अच्छा है। तो दोस्तों ये आप 50-60 रुपए आपको मिलता है, यानी 15 2 17 16-17 रुपए डेली यूज करके, और आप चाय पीने जाते हैं किसी कैफे में, 150-200 रुपए की आप चाय पी जाते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो रोज सवेरे 15-16 रुपए खर्च करके आप अपने शरीर की सारी बीमारी को दूर कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 फल आप प्रयोग करेंगे, और उसके बाद दोस्तों कुछ नियम का थोड़ा सा आप बदलाव कर लीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, कभी एक पैसे की दवा की जरूरत नहीं पड़ती है,
और ये मैं फालतू की चीजें नहीं शेयर कर रहा हूँ। आप खुद 28 दिन, ज्यादा दिन नहीं, 28 दिन करके देख लीजिएगा। 28 दिन में अगर आप ब्लड शुगर की दवा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, या कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, वो मेडिसिन आपकी आधी ना हो जाए तो बताना। आधी हो जाएगी जो मेडिसिन किसी भी बीमारी के लिए ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक नियम का और पालन करना पड़ेगा। वो नियम क्या है? रोज सुबह में थोड़ा सा आप चेंजिंग कर लीजिए। सुबह एक नियम अपनाना है। सुबह का नियम क्या है दोस्तों? आपको रोज सुबह 5 बजे उठना है। जब आप 5 बजे उठने के लिए आप जगेंगे तो आपको नींद भी पूरी होनी चाहिए। इसके लिए आपको 10 बजे सोना है। जब आप 10 बजे सो जाएंगे, 5 बजे उठेंगे, 7 घंटे की आपकी बढ़िया से नींद कंप्लीट हो गई। और नींद भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नींद की आपकी कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने के बाद अब आपको क्या करना है? मॉर्निंग वॉक करना है। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। और दोस्तों जब इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मल से 10 गुना आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। और दोस्तों जितने तेज हार्ट हमारा धड़केगा, दिल हमारा धड़केगा, हमारे शरीर में उतने तेज खून की दौड़ा होता है, ब्लड फ्लो होता है। तो दोस्तों गर्मी की वजह से पसीना होगा और पसीने के माध्यम से आपसे शरीर से विषैले पदार्थ निकल जाएंगे। अब दोस्तों ये जो 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से उतना तेज धीम आपको चलना है। अभी दोस्तों मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करेंगे उसका एक स्थान आपको चुनना है। वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है दोस्तों जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आप मॉर्निंग वॉक करिए। उसके अलग ही बेनिफिट। दोस्तों जब आप मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप मिट्टी उबड़ खाबड़ होती है, छोटे छोटे अंकड़ कंकड़ होते हैं। जहाँ पे कांटा शीशा हो वहां पे मत जाइए। कंकड़ होते हो, कंकड़ जब आप चुभते हैं पैर में तो एक प्रेशर का काम होता है। दूसरे दोस्तों जो उसकी बूंदे उस घास पर गिरी हुई है, ये ओस की बूंदें अमृत से बढ़कर है। जब ये आपके पैर में लगती है तो दोस्तों पैर में लगती है, पैर में तो पैर घास की तरह आपका हमारा शरीर हरा भरा हो जाएगा। यानी आंखों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। अगर आंखों में आपको चश्मा लगाओ, चश्मा धीरे धीरे उतर जाएगा या चश्मा लगेगा ही नहीं। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा आपको कंटिन्यू करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम। इसे आपको डेली 25 से 30 मिनट करना है। अगर आप 25 से 30 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं तो दोस्तों आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है बढ़िया से। नसों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती, जैसे कुष्ठ रोग है या चर्म रोग है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। और आपके शरीर में कहीं कोई गांठ है वो भी ठीक हो जाएगी, फिर दोबारा गांठ नहीं बनेगी। और दोस्तों कपालभाति के क्या फायदे हैं? कपालभाति अगर आप 10 से 15 मिनट कर रहे हैं तो दोस्तों लीवर से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर ये बीमारी है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोनों योगा आपको कंटिन्यू कर रहा है। जब दोनों योगा कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बाहर बैठ के आपको 15 से 20 मिनट का डेली मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। आप 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं दोस्तों तो अपने अंदर की शक्तियों को आप जगाते हैं। और हमारे अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं, हमारे अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं, यानी कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करिए ध्यान के माध्यम से। ध्यान के माध्यम से तो 15 से 20 मिनट प्रकृति में खो जाइए, नेचर में खो जाइए। कोई विचार नहीं आने चाहिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जो आपका इस सबकॉन्शियस माइंड है आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है दोस्तों, सबसे शक्तिशाली माइंड है। इसे हमेशा पॉजिटिव रखिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इतने रूल का आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, जैसे हमने शुरू में कहा। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।